नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम इस 3 क्वेश्चंस का जवाब देने वाले कि चकमा समुदाय के लोग कौन है और चकमा का मतलब क्या होता है और शक्य किस प्रकार चकमा में परिवर्तन हुआ और साथ ही साथ चकमा समुदाय के आजू बाजू में रहने वाले समुदाय के लोगों ने चकमा लोगों को किन किन नाम से पुकारा गया या उनको जाना गया उसके बारे में जानने वाले। तो आइए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं हु आर द चकमा। चकमा कौन है? चकमा एक समुदाय है जो बांग्लादेश, भारत और म्यांमार में रहते हैं और साथ ही साथ वे सभी लोग बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और वो आज भी खुद को ऐतिहासिक रूप से और साथ ही साथ जो विश्वास है उसमें ये मानते हैं कि वो शाक्य लोगों का वंशज है। जो तथागत बुद्ध जिस कुल में जन्म हुआ उसी शाक्य वंशज का लोग स्वयं को आज भी मानते हैं। आज चकमा समुदाय के पास एक जो है समृद्ध संस्कृति और अपना एक अलग पहचान है और एक समृद्ध समुदाय के लिए जो चीज़ें होना चाहिए उनके पास सब कुछ है, जैसे कि किंगडम, उनके साम्राज्य, भाषा, पोशाक और लिपि और साथ ही साथ इत्यादि बहुत सारे और सुनहर इतिहास उनके पास मौजूद है। तो चकमा समुदाय के लोग वो है जो समुदाय है जो बांग्लादेश, भारत और म्यांमार 3 देशों में पाया जाता है और बुद्ध धर्म को मानते हैं और खुद को आज भी शाक्य का वंशज मानते हैं, जिनके पास अपना एक समृद्ध संस्कृति और अपना अलग एक पहचान है। तो दूसरा हम बातचीत करते हैं कि चकमा का मीनिंग अर्थ क्या है। कि जैसे हिंदी, संस्कृत, चकमा, बर्मी, मुगल और ब्रिटिश, पुर्तगाली ऐसे अलग अलग जो है नामों से उनको पुकारा गया और उसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी का अर्थ, चकमा का मतलब हिंदी में जैसे मध्य लाइन में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जगह पर अगर हम चकमा बताते तो बहुत सारे लोग चकमा को धोखा, चीट, फ्रॉड के नाम से या उस हिसाब से समझा जाता है या मन ही मन हंसना शुरू कर देते। लेकिन वही नाम चकमा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बोलेंगे तो वहाँ कोई जजमेंट नहीं करता है, क्योंकि पता है इन सभी लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट सभी लोगों का अपना अलग एक भाषा है और अपने भाषा के हिसाब से उनका जो सरनेम होता है उसका एक अलग मीनिंग होता है। लेकिन ये चकमा है, चकरचा, च के ऊपर आ के जो है मात्रा और क मा, चकमा, चकमा नहीं चकमा। तो चकमा लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो लोग आज भी स्वयं को चांगमा बोलते हैं। वो खुद को आज भी कोई चकमा नहीं, चांगमा बोलते हैं। तो किस प्रकार जो है चकमा जो है ये चकमा किस प्रकार चांगमा से किस प्रकार जो है चकमा हुआ, हम आगे बातचीत करने वाले हैं। दूसरा कि जैसे दोस्तों संस्कृत भाषा में चकमा का मतलब होता है शक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान है, बलशाली है या बलवान है, उसको चकमा कहा गया। और साथ ही साथ जो चकमा समुदाय के लोगों का जो भाषा है उसके अनुसार चक का मतलब होता है झुंड, माँ का मतलब होता है लोग, मतलब जो है झुंड में रहने वाले लोग, टुगेदर प्लस पीपल, चकमा। कि एक साथ में चक का मतलब एक साथ, एकजुट और माँ का मतलब लोग, क्योंकि चकमा समुदाय के लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं सभी लोग एक साथ रहते हैं। कि जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या गुड़गांव या और उत्तर प्रदेश के नोएडा की जगह पर जहाँ जाएंगे तो चकमा समुदाय के लोग एक ही जगह पर आज भी वो कहा गया, जो चकमा जो कहा गया उसके अनुसार एक ही जगह पर अपने लोगों को ढूंढते हुए वहाँ पर रहा करते हैं। तो इसलिए चकमा लोग झुंड और लोग, एक झुंड में रहने वाले लोग, ऐसा अर्थ खुद को बताते हैं। और बाद में आते कि जैसे मीनिंग ऑफ चकमा, जैसे बर्मिस, म्यांमार में आज भी 8-9 सेंचुरी से चकमा समुदाय के जो इतिहास आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो असल में ये जो चकमा का जो नाम है ये आया है कहाँ से? म्यांमार से, बर्मा में। तो पहले आज से बहुत साल पहले लगभग 5-6 सेंचुरी में चंपक नगर नाम का एक जगह था जो मगध में था, जो वर्तमान बिहार में बगलपुर जो डिस्ट्रिक्ट बिहार में ये चंपक नगर वर्तमान समय में मौजूद है। वहाँ पर वो पहले रहा करते थे। जब कपिलवस्तु शाक्य के जो है वहाँ पर राजा प्रसन्नजित के बेटा वीरूरक के माध्यम से जब शाक्य लोगों का नरसंहार हुआ तो वहाँ से
पलायन करके वो चंपकनगर मगध राज्य में रहने लगे। वहाँ पर 200-300-400 साल रहने के बाद में वो सभी लोग अपना एक और नया साम्राज्य की तलाश में अराकान की ओर गए। अराकान की ओर लगभग जैसे 600 से लेकर 800 एडी तक वहाँ पर रहे, वहाँ पर चले गए। और वहाँ जाने वाले राजाओं का नाम विजयगिरि, अभिराजा, दज राजा, एक आखिरी और बिंदक राजा। ये सभी राजा अपना अलग अलग समय पर अपने अपने लोगों को ढूंढते हुए अराकान पहुँचे। तो वहाँ पर जो म्यांमार में रहने वाले बर्मिश लोग थे, उन्होंने उन सभी लोगों को शक्य कहा गया। तो उनके जो प्रोनाउंसिएशन है, जिस प्रकार वो बोलते हैं, तेकिया बोलते थे। तेकिया का मतलब साक्या ही होता है। THE को वो स कहते हैं, तो उसको साकिया ऐसा कहा गया। तो साक्या को थेकिया के नाम से जाना जाने लगा। और शक्य किस प्रकार चकमा में परिवर्तन हो गया, हम उसके बारे में भी बातचीत करने वाले। जैसे म्यांमार के लोग जो बर्मी लोग हैं, उन लोगों को जो है शक्य बोलना नहीं जमता आज भी, वो लोग उसको तेकिया या शक्या बोलते हैं। तो शक्या और तेकिया बोलते बोलते चाक, तैक, तैट और तिसाक जो थी साइलेंट में, इस नाम से उन शक्य लोगों को पुकारा गया या उनको संबोधित किया गया। कि जैसे जो शक का मतलब होता है शक्य, माँ का मतलब होता है लोग, तो सकमा। तो इस चकमा आज भी म्यांमार में रहने वाले लगभग 70-80 हज़ार चकमा समुदाय के लोग अराकान में आज भी रहते हैं। तो वहाँ पर रहने वाले चकमा समुदाय के लोगों को आज भी वहाँ के रहने वाले जो रहवासी लोग हैं, सभी लोग उनको चकमा के नाम से जाना जाता है। तो आज सभी वो लोग अपना परिचय चकमा बताते हैं। और साथ ही साथ जो है तैक, साक को तैक स भी कहा जाता है। तिसाक थी जो साइलेंट है। तो आज म्यांमार में रहने वाले जितने भी चकमा समुदाय के लोग हैं, खुद को आज भी चकमा कहते हैं। चाक का मतलब साक्या और माँ का मतलब होता है लोग। साक्या लोग चंगमा या साक्या के नाम से परिचय देते हैं। हालांकि भारत और बांग्लादेश में रहने वाले जो चकमा समुदाय के लोग हैं, वो लोग संगमा के नाम से जाना जाते हैं। आज भी खुद का परिचय चंगमा के नाम से देते हैं। दूसरा चंगमांग, चांगमांग और जो है चकमांग जो नाम दिया गया कि बर्मिश लोगों के द्वारा चकमा लोगों को आज भी कुछ कुछ जगह पर चकमांग कहा जाता है। चकमांग का अर्थ क्या होता है? चकमांग का अर्थ होता है, चक का मतलब होता है शक्य, मांग का मतलब होता है राजा। तो उसका मीनिंग होता है शक्य राजा। क्योंकि उस समय अराकान में चंपकनगर बगलपुर से, वर्तमान समय जो बगलपुर है, वहाँ से चंपकनगर मगध राज्य से ये लोग अराकान की ओर चले गए थे। जो वहाँ पर आए शक्य समुदाय के जो राजा लोग, उनको चकमांग कहा गया है, शक्य राजा कहा गया है और आज भी जाना जाता है। और साथ ही साथ मुगलों के द्वारा चकमा लोगों को चांगमांग के नाम से भी जाना गया है। चांगमांग इसलिए कहा गया, चंग का मतलब होता है हाथी और मांग का मतलब होता है राजा, क्योंकि किंग विथ एलिफेंट, उस समय शक्य के जो राजा थे, वहाँ पर जो आक्रमणकारी जो गए अपने नया साम्राज्य के खोज में, ये सभी लोग हाथी अपने साथ लेकर गए और हाथी के पीठ पर सवार होकर वहाँ पर सभी शक्य के लोग गए थे। और वर्तमान समय में बहुत सालों से चकमा समुदाय के जो राज्य का जो है प्रतीक चिन्ह है, आज भी 2 हाथी है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। चौथा अभी हम बातचीत करने वाले हैं कि चकमा समुदाय के लोगों को उनके आसपास रहने वाले जो समुदाय के लोग हैं, चकमा लोगों को किन किन नामों से पहचाना गया। कि जैसे शुरुआत में हमने ये चर्चा के माध्यम से बताया कि चकमा लोगों को चकमा कहा गया, ती चकमा कहा गया, क्योंकि चकमा, चक का मतलब होता है शाक्य, चका, और माँ का मतलब होता है लोग। ये जो भी यहाँ पे लिखा है, इसका अर्थ यही होता है शाक्य पीपल, शाक्य आदमी। आज भी बर्मा में रहने वाले सभी चकमा समुदाय के लोगों को चकमा और तेटमा के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ अराकान में रहने वाले सभी जो चकमा समुदाय के लोग हैं, उसको शोल्डर विथ स्लाइड, तो उसको देंगनाट कहा जाता है। देंगनाट का अर्थ यही होता है कि जो है
दाल के साथ योद्धा, क्योंकि सकमा समुदाय के लोग योद्धा थे और दाल के बल पर बहुत बड़े बड़े राज्य जीते या बहुत सारे मुगलों का भी जो है दांत का जो है कट्टे कर दिए थे। और बांग्लादेश और त्रिपुरा में रहने वाले चकमा समुदाय को जो त्रिपुरी है वो भारत में जो है उन लोगों ने चकमा के नाम से पहचाना, बांग्लादेश में उनको चोंगमा के नाम से पहचाना जाता है। और म्यांमार में रहने वाले, भारत और बांग्लादेश में रहने जो मा और मग लोग हैं वो सभी लोग आज भी सकमा समुदाय को चाक और तैक के नाम से संबोधित करते हैं। और ये साक का जो प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण होता है द शक्य, कि शक्य लोग। तो आज भी ये लोग जो मग और जो मारमा है, जो ऐतिहासिक रूप से राजा बिंबिसार के ही वंशज है, उस राज्य से संबंध रखते हैं, वो सभी लोग सकमा समुदाय के लोगों को आज भी चाक और तैक का नाम से जानते हैं, जिसका उच्चारण शक्या होता है। और साथ ही साथ भारत में रहने वाले जो मिजो है, मिजोरम में खासकर, वो सभी लोग चकमा लोगों को ताकाम के नाम से बुलाते हैं। ताकाम ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे तुई और काम। तुई का मतलब पानी होता है, काम का मतलब होता है आसपास। जो चकमा लोगों को यही कहा गया कि नदी के आसपास रहने वाले लोग कहा गया, और उसी जगह पर लेकर और जो है मारा जो समुदाय के लोग हैं चकमा लोगों को भी टुईशेक कहा गया। शेक, साक और चाक, ये जो है 3 नामों से संबोधित किया गया। तो इसका अर्थ भी यही होता है जो पानी के आसपास रहे। पंका ये चेस्टी चिटिंगा हिल ट्रैक्स में आयसंग के नाम से जाना जाता है, तो उसका अर्थ भी यही होता है जो चाक और चेक के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों की 15 सेंचुरी में जब पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने चकमा लोगों को, चक्के लोगों को चाकोमा के नाम से संबोधित किया है। और साथ ही साथ लेकिन ब्रिटिश लोगों को चकमा, चक्के, चकमा, चाकोमा बोलना नहीं जमता था, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा चकमा ऐतिहासिक या जो है डॉक्यूमेंट आधिकारिक रूप से चकमा लिख दी। लेकिन जो एक जाने माने इतिहासकार जो सकमा लोगों को लोहिटिक्स ट्राइब बोले। लोहिटिक्स ट्राइब का मतलब होता है कि नदी के आसपास रहने वाले, बसने वाले लोगों को लोहिटिक ट्राइब्स कहा गया। जो सकमा समुदाय के लोग हमेशा बुद्ध के समय से ही वो नदी के आसपास ही बसते रहे, ऐसा इतिहास है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि चकमा समुदाय के लोगों को चकमा ये नाम देना एक कॉन्स्पिरेसी, जो चकमा समुदाय के विरुद्ध एक षड्यंत्र जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि चकमा समुदाय के लोग भारत में, बल्कि भारत में ही नहीं पूरा इस जम्बू द्वीप में, एशिया में सबसे पहले चकमा समुदाय के लोगों ने ही ब्रिटिश लोगों का विरोध किए थे। कि भारत में जो सिपाही मिन्नीती फ्लासी युद्ध जब हुआ था वो तो 1885-87 में हुआ था, लेकिन चकमा समुदाय के लोग उससे कई गुना 70-75 साल पहले 1772 से लेकर 1700 जो है 98 तक चकमा समुदाय लोगों ने लगभग 26 सालों तक ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। और ब्रिटिश लोगों ने, वो ब्रिटिश लोग हमेशा बुद्धिमान होते हैं, तो बुद्धिमानी उन्होंने हो सकता है कि अपना दिमाग लगाया कि इन लोगों ने, इस चकमा समुदाय के लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। धोखा इस प्रकार कि ब्रिटिश लोगों का ही जो हथियार थे, अस्त्र शस्त्र था, वो चकमा लोगों ने ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध में ही इस्तेमाल किए थे। हो सकता है कि इन दोनों को मिलाकर उन्हें चकमा नाम रख दिए। और साथ ही साथ वैसे तो ब्रिटिश लोगों ने चकमा लोगों का नाम जो है आधिकारिक रूप से चकमा लिख दिया। तो जो चकमा लिखे हैं बांग्लादेश और भारत में डॉक्यूमेंट और इतिहास में चकमा लिखा गया है, तो ये नाम आज प्रचलित है। भारत में और बांग्लादेश में रहने वाले सभी चकमा समुदाय के लोग इस चकमा को अपना टाइटल, सरनेम के रूप में लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जितना भी ऐतिहासिक जो है तथ्य मिलते हैं और आज जो प्रतीक चिन्ह और जो भी संस्कार और मान्यता चकमा समुदाय के बीच पाया जाता है, इन सभी चीज़ों को कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि म्यांमार में जो चकमा लोगों को नाम दिया गया, क्योंकि वो सच लगता है, क्योंकि चकमा समुदाय के जो इतिहास
और जो भी ऐतिहासिक जो तथ्य मिलता है उससे यही साबित होता है कि जो बर्मिश लोगों के द्वारा अराकान में रहने वाले मग, मारमा और बांग्लादेश में रहने वाले, भारत में रहने वाले ये मग और जो है मारमा आज भी चकमा लोगों को चंगमांग के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं। तो चंगमांग का मतलब शक्य लोग होता है और सकमा का मतलब भी शक्य पीपल होता है। चक्का का मतलब होता है शक्य, माँ का मतलब होता है लोग। तो आज म्यांमार में रहने वाले जो भी चकमा समुदाय के लोग हैं वो लोग चकमा लिखते। चाक का मतलब होता है शक्य, माँ का मतलब होता है आदमी, शक्य आदमी। लेकिन भारत और बांग्लादेश में चकमा समुदाय के लोग आज अपना नाम को चंगमा के नाम से संबोधित करते हैं या अपना जो है परिचय चंगमा के रूप से देते हैं। लेकिन असल में चकमा समुदाय के जो नाम का जो उच्चारण है, रियल प्रोनाउंसिएशन, भारत में और बांग्लादेश में चंगमा के नाम से जाना जाता है और म्यांमार में चकमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत और बांग्लादेश में आधिकारिक रूप से चकमा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी हमने जितने भी वीडियो में जो जानकारी बताई ये सभी जानकारी 8-10 पुस्तक, खासकर यहाँ पर जो पुस्तक है और यहाँ पर जितने भी खुले पुस्तक है इन सभी पुस्तकों से ही इसका रेफरेंस या जानकारी लिया गया। जिन पुस्तकों का नाम और जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सभी प्रकार की जानकारी मनगढ़ंत है, अपने हिसाब से बता रहे। इसलिए ऐसा ना हो, किसी को ऐसा ना लगे, तो ये इन सभी पुस्तकों का नाम रेफरेंस में आप सभी लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किए होंगे या जिन्होंने अंत तक देखे होंगे कि आप लोगों को सुंदर जानकारी जरूर मिला होगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। हमारे फेसबुक पेज में नए होंगे तो लाइक करेंगे और यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो हमारा यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा उम्मीद, ऐसा आशा आपसे रखते हैं। तो इन्हीं आशा उम्मीदों के साथ आपसे राजी या जो है विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नया सुंदर अच्छा जानकारी के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद।